दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। डेटा पैटर्न्स आज से दरअसल इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की शुरुआत होगी। 16 दिसंबर यानी कि परसों थर्सडे तक आईपीओ खुला रहेगा। 555 से 585 रुपए का प्राइस बैंड, ₹2 की फेस वैल्यू। 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से 240 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है और बचा हुआ 348 करोड़ रुपीस, 350 कह लीजिए, ओएफएस है। तो जो ओएफएस है, मेनली प्रमोटर्स के द्वारा अपना 59% स्टेक ट्रिम करके, रिड्यूस करके 46% करेंगे। और जो फ्रेश इशुएंस है 240 करोड़ रुपए के आसपास का, उसमें 60 करोड़ 61 करोड़ की डेट रीपेमेंट है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, और 60 करोड़ रुपीस का केपेक्स, एक नया प्लांट एक कंपनी दरअसल लगा रही है, उसके लिए खर्च, जिसने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए भी 60 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे कुछ महीनों पहले। कुछ महीने का, मेरे ख्याल से पिछले महीने या लास्ट मंथ वो मोबिलाइज हुए थे। तो बेसिकली वो केपेक्स के लिए ये पैसा मोबिलाइज किया जा रहा है। ये कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने और सप्लाई करने का काम करती है। तो रेडार्स हुए, एवियोनिक्स डिस्प्लेज, नैनो सैटेलाइट्स वगैरह बनाती है, और इंडियन गवर्नमेंट इसकी क्लाइंट है। लास्ट अपडेट था, इस कंपनी की ऑर्डर बुक थी 580 करोड़ की, यानी कि इसकी जो FY21 के रेवेन्यूज थे करीब 225 करोड़ के, उसके सामने 2.5 टाइम्स की विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। तो अच्छी ऑर्डर बुक है और बढ़िया हाई ग्रोथ हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। इसके पीयर सेट्स में कुछ दिन पहले एमतार लिस्ट हुई थी, इसके पीयर सेट में कुछ दिन पहले पारस डिफेंस लिस्ट हुई थी, और अदरवाइज इसके पीयर सेट में भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी, अस्त्र माइक्रोवेव, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, ये सब है इस डेटा पैटर्न्स का पीयर सेट। एमटार में और पारस डिफेंस में आपने तगड़ा पैसा कमाया है। आप देखिए आशीष जी, एमटार अभी भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, चाहे कोई भी आपको सेंटिमेंट दिखे बाजार में। और पारस डिफेंस का जो प्राइसिंग था मेरे ख्याल से 199 या 177 रुपए था, आप यहाँ पर भी बहुत बढ़िया मूव आते हुए देखे। 1200 रुपए का ये आपने ऑल टाइम हाई देखा है, और काउंटर अभी 723 पर। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं आईपीओ बाजार के, और उनसे अब राय लेते हैं डेटा पैटर्न्स पर। ओके, तो अब जान लिया जाए क्या है मारवाड़ी स्टॉक ब्रोकर्स की इस डेटा पैटर्न्स के आईपीओ पे कॉल। सर, क्या लगता है, पैसा लगाना है, सब्सक्राइब करने का कॉल है या नहीं है? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, शैल जी गुड मॉर्निंग। डेटा पैटर्न्स में बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए अगर कंपनी का, जैसे आपने बताया, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है एंड एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो आत्मनिर्भर भारत एज वेल एज डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव्स है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। और जो आपने बताया ऑर्डर बुक, वो बहुत स्ट्रांग है, जो 581 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये बहुत रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है अपकमिंग ईयर्स में। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे कंपनी का, अगर FY19 से FY21 तक 30% रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, अराउंड 40% के आसपास है। तो ये इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। बट 2-3 कंसर्न्स भी है इस आईपीओ में अगर बात करेंगे। एक हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी को, बिकॉज जैसे आपने बताया मोस्टली सब गवर्नमेंट कंपनीज ही इनके कस्टमर्स है, तो एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कंपनी पे हमेशा रहेगा, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से इनके रिसीवेबल डेज हाई चल रहे हैं, तो ये थोड़ा कंसर्न रह सकता है। बट अगर पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे, पारस एंड एमटीआर में जो मोर देन 100 टाइम्स पे अभी ट्रेड हो रहे हैं, तो कंपनी में डेफिनेटली एक अच्छा लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बट अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए एंड फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहिए। तो
कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग ईयर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हाई है, आसान शब्दों में सरकार के साथ डीलिंग्स हैं, पैसा आने में थोड़ा साइकिल थोड़ी सी लैग रहती है, तो इस कंपनी को इसीलिए शायद जो पैसे फ्रेश प्रोसीड्स आ रही हैं उसका एक हिस्सा लार्जर पोर्शन जा रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए। तो राठी साहब, आप बेसिकली कह रहे हो पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के नजरिए से, है ना? लिस्टिंग पॉप के लिए शायद अट्रैक्टिव ना हो। देखिए, लिस्टिंग में तो मोस्टली गेन तो मिलेगा ही, बिकॉज अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू द पीयर्स। बट जो अपकमिंग ईयर्स की जैसे मैंने बात किया, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कितना इंक्रीज होता है और कंपनी कितना एग्जीक्यूट करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आशीष जी, वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो कंपनी अगर देखेंगे, अगर टीटीएम ईपीएस देखेंगे सितंबर का, तो अराउंड 35-36 टाइम्स पे लिस्ट होएगी। तो लिस्टिंग के हिसाब से पैसा लगा सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में थोड़ा हमें वॉच आउट रखना पड़ेगा, जो कंपनी का अर्निंग्स आएगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में, तो उसके हिसाब से स्टडी करना पड़ेगा। डेटा पैटर्न्स में पैसा लगाया जा सकता है, लिस्टिंग के गेन्स के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। राठी साहब, फिर एक सवाल, अब हम रिटेल के पास है तो एक ही लॉट, किसी एक कंपनी का खरीदना, खुला है मेट्रो ब्रांड्स, खुला है मेट प्लस, खुला है डेटा पैटर्न्स, एक कौन सा सर, अगर एक ही चुनना हो? अगर एक ही स्टॉक चुनना है तो ये मेरा व्यू है डेटा पैटर्न्स, बिकॉज आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली फॉर द लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाना चाहते हैं। बट जिस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन है, मोस्टली जो ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम चल रहा है, इसमें एक बम्पर लिस्टिंग की संभावना है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डेटा पैटर्न्स में पैसा लगाना चाहिए। डेटा पैटर्न्स पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है राठी साहब की तरफ से। चलिए, फिलहाल यहाँ पर ये स्थिति आईपीओ बाजार की, एक लिस्ट होता हुआ और एक जहाँ पर आपको ओपनिंग होती हुई दिखेगी।